हर एक का मुआवजा करती है जिसका मुकदमा सामने आता है। बता दें किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक? ऐसा नहीं है। गलतफहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर। किसी इदारे की बात सुनी, ना किसी के दबाव में आया, कभी किसी ने मेरे काम में मुदाखलत नहीं की, कोई फैसले के हवाले से गाइड भी नहीं करता। बताएं किसकी डिक्टेशन पर कौन सा फैसला हुआ? लोगों का अदलिया से भरोसा ना उठाएं, इंतशार मत फैलाएं, ज़मीर के मुताबिक फैसले करता हूं। यही किरदार बाकी जजेस का भी है। इंसाफ की सरबुलंदी के लिए मेहनत से काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का लाहौर में खिताब। As a judicial organ of the state, we must not bury our head in the sand. We can't refuse to accept our mistakes. I can assure this gathering on behalf of the Islamabad High Court that we have the resolve not to repeat our mistakes, not to bury our heads in the sand. कई अदालती फैसले माजी का हिस्सा, इन्हें मिटाया नहीं जा सकता। हम अपना सर रेत में नहीं छुपा सकते, गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट यकीन दिलाता हूँ गलतियां नहीं दोहराएंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान की तमाम अदालतें शहरियों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, जुडिशल सिस्टम की बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी का इजहार ख्याल। शंघाई जाने वाले तिजारती जहाज पर ताबकारी मवाद की मौजूदगी की खबरें बेबुनियाद। कंटेनर चीन से न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची तक ईंधन की सप्लाई के लिए इस्तेमाल होते थे। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें, तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द अमल। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी अंसर है और ये किसी का कठपुतली है, ये अवाम का नुमाइंदा नहीं है। रियासत मदीना के मुकद्दस उन्वान के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। मुनाफिकों, बताना चाहता हूँ तुम्हारा बाप भी इन पर्दों के पीछे अब नहीं छुप सकता। मैदान में निकले हैं, लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि इस नाजायज और नापाक हुकूमत को समंदर बुर्द न कर देंगे। इमरान खान मुल्की सियासत के गैर ज़रूरी अंसर, मौजूदा वज़ीर आज़म अवाम के नुमाइंदा नहीं। मुश्तरका सेशन में पार्लियामेंट को खिलौना बनाया गया, अरकान को धमकियां देकर बुलाया गया। हमने तब्दीली सरकार के गिरेबान में हाथ डाल दिया। आमिरों के एजेंट्स को समुंदर पुर्द करके दम लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की गरज बरस। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन, PDM का पेशावर में पावर शो। मुश्तर का इजलास बनाया गया, वहाँ पर जो कानून साजी हुई वो पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं थी, वो महंगाई खत्म करने के लिए नहीं थी। उसका वाहिद मकसद था जो इस मुल्क में भारत का जासूस है कुलभूषण, उसको किसी तरह एनआरओ दिया जाए, उसको उसके मुल्क वापस भेजा जाए। ये वोटिंग मशीनें लाकर इलेक्शन चोरी किया जाए। जो कानून साजी आपके मेंबर नहीं करना चाहते, लेकिन टेलीफोन पर धमकियों से कानून साजी कराई जाती है। इलेक्शन चोरी महंगाई की बुनियादी वजह। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी अवामी मसाइल के हल के लिए नहीं थी। तब्दीली सरकार ने कुलभूषण को एनआरओ दे दिया। मुल्क को मौजूदा सूरत हाल से निकालने के लिए आइन के मुताबिक चलाना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी का पेशावर में खिताब। मनी लॉन्ड्रिंग, डिजिटल फ्रॉड और साइबर हमले रोकने के इक़दामात। गवर्नर स्टेट बैंक का FIA और बैंकिंग स्टाफ की मुश्तरका कोशिशों पर जोर। आला सतह इजलास में बाहमी ताउन बढ़ाने पर गौर। कोरोना के दौरान अशिया की खरीदारी में मालियाती बदइंतजामी। सरकारी महकमों में तैयारी का फुकदान। हुकूमती गारंटी के बगैर पेश की अदायगियां की गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट।
कोरोना की चौथी लहर दम तोड़ने लगी। वायरस की शिद्दत में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 8.81% तक गिर गई। 24 घंटे के दौरान 7 अमवात, 319 नए मरीज रजिस्टर्ड। डेंगू के वार जारी। पंजाब में मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटे के दौरान सूबे में 236 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 81 और इस्लामाबाद में 26 मरीज सामने आ गए। स्मोक का जोर बरकरार। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी धुएं के बादल। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला। दफा 144 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी। किसानों ने पाबंदियां हवा में उड़ा दी। सियालकोट, साहिवाल और डिस्का समेत कई इलाकों में फसलों की बाकियात जलाना मामूल। स्मोक की शरह में इजाफा। मुल्क में सिर्फ मायूसी ही मायूसी। हुक्मरानों ने झूठ बोल बोल कर अवाम से उम्मीदें भी छीन ली। अब खामोश नहीं बैठेंगे, अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। मुस्तफा कमाल का कारकुनों से खिताब। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात। कांग्रेस कमेटी पंजाब के सदर नवजोत सिंह सिद्धू की भी करतारपुर आमद। मजहबी रसूमात की अदायगी। पाकिस्तान की जानिब से किए गए इंतजामात की तारीफ। दो तरफा तिजारत खोलने की अपील। ਅੱਜ मैं ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ दानिशमंद सोच दिखाई है, वो इस पुकार नूं भी सुनणगे। ते मैं तुहानूं कहना कि अगर साडी तिजारत खुलदी है, अगर साडे होर लांघे खुलदे ने और गुरु दा लांघा असंख्य संभावनावां दा लांघा है, ते फिर भाई ये दूरियां मिटाउण दे वास्ते व्यापार खुले। नवजोत सिद्धू की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तारीफें। बड़ा भाई करार दे दिया। बयान पर भारतीय हुक्मरान जमात और मीडिया की चीखें। बीजेपी ने राहुल गांधी की सोच करार दे दिया। कांग्रेस दिफा के लिए मैदान में आकर। भारत में पाकिस्तानी गानों और गुलकारों पर पाबंदी क्यों? इंडियन सिंगर अरिजीत सिंह ने लाइव कॉन्सर्ट में सवाल उठा दिया। आतिफ असलम और शफकत अमानत पसंदीदा करार। सूडान में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरे जारी। फोर्सेस की फायरिंग से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। हलाकतों की मजमूई तादाद 40 तक पहुंच गए। बंगाल टाइगर्स फिर आसान शिकार। शाहीनों ने दूसरा T20 भी जीत लिया। सीरीज भी पाकिस्तान के नाम। ढाका में मेजबान टीम की जानिब से 109 रन का हदफ। ग्रीन शर्ट्स ने टारगेट 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। फखर जमान की 57 रन की शानदार इनिंग्स मैन ऑफ द मैच करार। ढाका में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का शानदार मुजाहिरा। शाहीन आफरीदी की दूसरे T20 के दौरान थ्रो से जख्मी बांग्लादेशी बल्लेबाज अफीफ हुसैन से माजरत। मैच और सीरीज जीतने पर शायकीन के पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई और जिंदाबाद के नारे। प्रोफेसर 1 रन से पीछे रह गए। T20 में फिर दमखम दिखाने वाले बाबर आजम पाकिस्तान के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। ICC टॉप रैंकिंग पर कब्जा भी मजबूत। हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी खिलाड़ी भारत पहुंच गए। भुवनेश्वर में शानदार इस्तकबाल। चिली के खिलाफ पहला प्रैक्टिस मैच आज शेड्यूल।